Right. Welcome once again. Now I am going to start the new topic, which is complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स किन्हें बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं जी। आपको अगर नंबर्स की हम लोग बात करें तो हम नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। Complex numbers are also known as the imaginary numbers. अब किस टाइप के नंबर्स होते हैं? आपने कहा x प्लस आयोटा y, कुछ इस टाइप के नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिन्हें कुछ इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब यहां पर ये x है, this x is real part, और जिसके साथ i लगा है वो इमेजिनरी पार्ट। i वाला पार्ट जो आपके पास है that is the imaginary part। ठीक है, तो कुछ इस तरह के नंबर्स जो इस टाइप से लिखे जाते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं है जी, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं जी। रियल नंबर्स में आपने देखा होगा कि प्लस की वैल्यूज, माइनस की वैल्यूज, रूट वाली, फ्रैक्शन वाली, पॉइंट वाली कुछ भी वैल्यूज, वो सब रियल होती है। बस केवल आयोटा नहीं लगा होना चाहिए, उन्हें हम रियल वैल्यूज बोल दिया करते हैं। राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात आज हम कर रहे हैं। अब उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जी, जहां पर ये x और ये y दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। बस केवल y के साथ आयोटा लगने के कारण वो पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहां पर मैंने आपको बताया x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x रियल पार्ट ऑफ z है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अब बात आई कि ये i कौन है जी, क्या रीड करते हैं जी, कैसे आता है जी ये? आपने बोला i, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। दिस इज आयोटा। कहां से आता है जी ये आयोटा? आप कहते हैं अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू का रूट लेते हैं तो हमारे पास आयोटा आता है, इमेजिनरी वैल्यू आती है जी। तो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 का स्क्वायर रूट आप लीजिए, आयोटा होता है। अगर हम इस आयोटा का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास -1 आ जाएगा जी। आयोटा का स्क्वायर आपने कर दिया तो -1 आपके पास आ गया जी। अब अगर आप बोलें कि आयोटा
तो -1 का अंडर रूट, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल? आप कहेंगे आयोटा स्क्वायर में एक आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। एक आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा की पावर 4 वो +1 के बराबर होती है। आयोटा की पावर 4 अगर आप करते हैं तो उसको 1 के इक्वल बोलते हैं जी, ठीक है। तो इसे आयोटा की पावर अगर आपके पास 4 और कुछ n है तो वो आपके पास सिंपली आप 1 लिख दीजिए जी। और अगर ये आयोटा और उसकी 4n और +1 है तो क्या करेंगे आप इसको सेपरेट करेंगे। आयोटा की 4n इंटू आयोटा, आयोटा की 4n किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल, और साथ में एक आयोटा और रह गया तो 1 इंटू आयोटा विच गिव्स यू ओनली आयोटा। तो आयोटा की पावर 4n जो है वो आयोटा के इक्वलेंट। और अगर आयोटा की 4n + 2 कर दूं तो आप बोलेंगे आयोटा 4n एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4n किसके इक्वल? 1 के इक्वल, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1 के इक्वल। इसलिए आपके पास आयोटा 4n + 2 किसके इक्वल आ गया जी? -1 के इक्वल आ गया। और अगर आयोटा 4n + 3 कर दूं तो आयोटा 4n इंटू आयोटा 3, और आयोटा 3 किसके इक्वल था? नेगेटिव आयोटा। तो ये वाला वैल्यू 1 और ये नेगेटिव आयोटा, तो फाइनली नेगेटिव आयोटा इज देयर। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है कुछ, तो उसे हम लोग आयोटा की 4n के टर्म में कुछ कन्वर्जन करते हैं, और फिर उसको हम जो है वो 4n को 1 के इक्वल पुट कीजिए, और बाकी जो पावर्स आपके पास हैं उसको एज यूजुअल सिंप्लीफाई कर लीजिए। इज इट फाइन? राइट। एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस प्रॉब्लम में आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है जी, और दोनों को इक्वल पुट किया गया है जी। यानी हम लोग आपके साथ पहली बात क्या कर रहे हैं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप इक्वल पुट करते हैं तो क्या होना चाहिए जी? आप बोलेंगे रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। उन दोनों को आप इक्वल ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए जी। अगर वो इक्वल आपस में चेक करना है तो दोनों तरफ चेक कर लीजिए, और अगर उनको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कुछ वेरिएबल्स, एक साइड तो कुछ कांस्टेंट दिए होते हैं, एक साइड कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है, तो आप सॉल्व कैसे करते हैं? बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इफ 4x + i 3x - y equals 3 + i - 6, where x and y are real, find the values of x and y. Find the values of x and y. x और y का
वैल्यू आप फाइंड आउट करके दीजिए जी। अब देखिए जी किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं जी। अब देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट हो गया, आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट, और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपको मैंने क्या बताया, इनके बीच में अगर इक्वालिटी लगा है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल पुट कर लीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल से। तो कंपेयर करते हैं जी। ऑन कंपेयरिंग, बोथ साइड्स, तो दोनों साइड कंपेयर किया, इधर 4x रियल है, उधर 3 रियल है, तो 4x को आप 3 के इक्वल पुट कर लीजिए जी, जिससे x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया जी, x का वैल्यू आपके पास आ गया जी 3/4। तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करके आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब आइए जी इमेजिनरी पार्ट की बात करें जी। इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में वो है जी -6। अब x का वैल्यू तो ऑलरेडी है जी हमारे पास, x को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू भी आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है, y को उधर शिफ्ट कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 6, एलसीएम ले लीजिए जी, 33/4। x का वैल्यू आपके पास आया 3/4, y का वैल्यू 33/4। तो x इज 3/4 एंड y इज 33/4। सिंपल, बहुत आसान, मुश्किल कुछ भी नहीं जी, आसानी के साथ हमने इसको कर लिया जी। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं। नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच the equation x4 plus 2xi minus 3x square plus yi equals 3 minus 5i plus 1 plus 2yi। राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया पहले के कंपेयर में, कोई बात नहीं। देखिए जी, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जी, एक ये पार्ट है जी, आप दोनों को इक्वल बोल रहे हैं, इक्वालिटी लगी है दोनों के बीच में जी। तो हम क्या करें जी, अब रियल पार्ट, इधर से रियल पार्ट एक ये रहा जी, एक रियल पार्ट ये रहा जी, और उधर वाला रियल पार्ट 3 और 1। रियल पार्ट को इक्वेट कीजिए, x4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। x4 माइनस 3x स्क्वायर 3 प्लस 1 विच इज 4। तो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको फैक्टर कर सकते हैं जी। फैक्टराइजेशन अगर हम इसका करते हैं तो x4 माइनस 4x स्क्वायर ना, फैक्टराइजेशन तो होता है इसका, दिस इज -4, दिस इज नॉट +4, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर
-4 इज इक्वल्स टू 0। राइट, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, एक्स स्क्वायर -4 प्लस 1 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे आपके पास x की जो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई +-2 और एक बार आ गया जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 तो आपको आयोटा दे देगा जी, -1 का रूट निकालोगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की तो रियल वैल्यूज चाहिए थे जी, इसलिए ये जो इमेजिनरी वैल्यू एक्स की आ रही है इसको हमको नहीं लेना है जी, इसको हमको छोड़ देना है जी। राइट, ये तो हमने रियल पार्ट को कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाला जी। अब आ जाइए जी इमेजिनरी पार्ट पर जी। इमेजिनरी पार्ट यहां क्या दिखाई दे रहा है जी, इधर तो दिखता है जी 2x, इधर दिखता है -y, उधर क्या दिखाई देता है जी आपको, उधर आपको दिखता है -5 और क्या दिखता है जी प्लस का 2y। राइट, तो आपके पास क्या आ गया जी, उस 2y को भी इधर ले आइए जी, कितना जी 2x -3y इक्वल्स टू -5। अब x का वैल्यू +-2 है जी आपके पास, पुट कर लीजिए जी। तो एक बार तो हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे जी और एक बार हम x का वैल्यू -2 पुट करेंगे जी, और दोनों से y की क्या वैल्यू आएगी उसको हम देख लेते हैं जी। करेक्ट, देखिए जी 2 x के प्लेस पर 2 -3y इज इक्वल टू -5, -3y इज इक्वल टू -5 -4, -3y इज इक्वल टू -9। y का वैल्यू कितना आ गया जी, y का वैल्यू आपके पास आ गया 3। अब x का एक वैल्यू -2 भी तो है, उसे भी पुट कीजिए इसमें। -3y इज इक्वल टू -5 + 4 हो जाएगा जी। तो आपके पास y का वैल्यू यहां से आ गया 1/3। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक प्लेस पर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ रही थी जी, हमने उस इमेजिनरी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, केवल रियल वैल्यूज ली। एक्स की रियल वैल्यूज हमारे पास +-2 आई, उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आ गए, y की 3, x का वैल्यू 2, y 3, x का वैल्यू -2, y इज 1/3। These are the values of x and y by comparing the two complex numbers। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं जी। One more question. If x is equals to 3 plus I, then find the value of x cube minus 3x square minus 8x plus 15। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देना है जी। अब देखिए इसका रास्ता क्या है जी हमारे पास, या तो रास्ता ये है कि भी x का वैल्यू उसमें वहां पुट कर लो जी, उसका क्यूब करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आंसर। या हम कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं। देखते हैं जी, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था x इज इक्वल टू 3 प्लस आई, x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस आई। अगर हम इस 3 को इधर ले आए
तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू आई। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें तो x माइनस 3 का स्क्वायर i का स्क्वायर, i का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं -1 होता है। इसे खोला मैंने तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, उस 1 को भी इधर ले आइए इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी उस x इज इक्वल टू 3 प्लस आई का यूज करते हुए हमने एक आउटपुट निकाल ली x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब आइए जी उसको रिजल्ट को देखते हैं जी। ठीक है, अब आपके पास यहां देखिए x क्यूब है। अगर मैं इसमें x आउटसाइड ले लूं तो क्या रह गया मेरे पास x स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये देखो जी x स्क्वायर तो ये लिख लिया जी, ये माइनस 6x प्लस 10 भी यहां हमने अपने आप से लिख दिया जी। देखेंगे बाद में एडजस्टमेंट बनाएंगे जी। फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लिया -3, इसमें भी मैंने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 लिख दिया जी। और फिर सोचा हमने थोड़ा सा सोच समझ करके कि कितना हमने एक्स्ट्रा लिख दिया या कुछ कम लिख दिया। आप देखेंगे x क्यूब आएगा आपके पास, 6x स्क्वायर यहां से आएगा आपके पास, और यहां से आपके पास आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, वो तो 9 हो जाएगा जी। अगर मैं इसको प्लस का 3x स्क्वायर कर लूं तो शायद ये मेरे पास ये माइनस 3x स्क्वायर बच गया जी। इसके बाद हमारे पास आएगा प्लस का 10x, और वहां से आएगा माइनस का 18x, तो माइनस 8x बच गया ना। और क्या आएगा जी हमारे पास, यहां से आएगा प्लस का 30, लेकिन हमारे पास तो था प्लस का 15, इसलिए हमें यहां पर केवल -15 लिख देना चाहिए जी। और बिल्कुल बाकी सब एडजस्टमेंट हो गया जी। फायदा क्या हुआ इससे, ये x ऐसे रहने दीजिए, ये वाला रिजल्ट 0 के बराबर है जी आपके पास। ये 3 ऐसे रहने दीजिए, ये रिजल्ट 0 के बराबर है जी आपके पास। कितना आ गया जी, -15 आ गया जी आपके पास। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक करके आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम उस वाले एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट कर भी लेते तो भी आंसर -15 ही आता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ज्यादा समय लग जाता जी हमें, तो इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। राइट।